कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अगले चुनावी वादे में बेरोजगारी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सरकारी विभागों में 22 लाख पद इस समय खाली हैं। सत्ता में आने पर हम 31 मार्च 2020 तक इन सभी जगहों पर बहाली कर देंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह के लिए केंद्र से हर एक राज्य को मिलने वाली सरकारी रकम को इससे जोड़ा जाएगा। सत्ता में आने के बाद सरकारी वैकेंसियों को भरना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष के वादों की लिस्ट में सबसे नया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू करने का ऐलान किया था। न्याय के जरिए कांग्रेस सरकार बनने पर देश के सबसे गरीब 20% परिवारों के खाते में 72,000 रुपए हर साल डाले जाएंगे। अपने खुद का कारोबार शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रोत्साहन के तौर पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने कई तरह की छूट देने का भी वादा किया है। किसानों के कर्ज माफी का ऐलान भी राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। अगर बात करें रोजगार के मुद्दे की, तो फिर 22 लाख का आंकड़ा सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन देश में रोजगार की मौजूदा जरूरत को देखते हुए इससे कुछ खास हासिल नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों से केवल 10% लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा। इन 22 लाख नौकरियों में भी ज्यादातर तीसरे और चौथे दर्जे की हैं। साथ ही रोजगार से जुड़े आंकड़े भी बताते हैं कि इस मुद्दे पर जब तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई जाएगी, तब तक इस संकट का समाधान मुमकिन नहीं है। NASO के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% यानी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। CMIE के मुताबिक फरवरी 2019 में बेरोजगारी दर 7.2% के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। भारत में ग्रामीण मजदूरी की दर 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि बेरोजगारी दर और विकास दर बेहद नजदीक पहुंच गई है। ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। ऐसे में चाहे कोई भी पार्टी सरकार बनाए, लेकिन सरकारी नौकरियों में भर्तियां करके इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। उस पर भी राज भले ही किसी पार्टी का रहा है। देश में संगठित से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं और बेहद मामूली तनख्वाह पर काम करते हैं। इस हिसाब से आंकड़ों को समझा जाए तो भारत में बेरोजगारी दर 15 से 20% तक हो सकती है, क्योंकि औसतन 40% लोग मामूली तनख्वाह यानी औसतन 10 से 11,000 रुपए प्रति माह वाले हैं। साफ है कि भारत में बीती कई सरकारों ने रोजगार संकट पर गंभीरता से काम नहीं किया। नई नौकरियां तो लोगों को मिली ही नहीं, साथ ही आर्थिक सुस्ती ने नौकरियां खाने का काम और किया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष 22 लाख सरकारी नौकरियों का लॉलीपॉप देकर इस समस्या को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तो जरूरत इस बात की है कि किसी तरह से नई नौकरियां पैदा करने के ठोस उपायों पर चर्चा की जाए और लोगों को खुलकर इसका तरीका बताया जाए। केवल न्याय की तरह आधा अधूरा प्लान इसका समाधान नहीं है कि पैसे देने का वादा तो कर दिया, लेकिन पैसा आएगा कहां से, इस पर कोई फार्मूला नहीं है।